राम राम दोस्तों, मैं आपकी चुगल किशोरी। और कैसे हैं आप लोग? भाई आज हम आपके सामने फिर हाजिर हैं ढेर सारी चुगलियां लेकर, वो भी एकदम ताज़ा ताज़ा। अब अनुपमा में डिम्पी और टीटू की रोमांटिक वीडियो को राह मचाने वाली है और इससे शायद बा मौत के दरवाजे पर भी जल्दी पहुंच जाए। अब ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि अनुपमा सोच रही है। पहले ही बा को लेकर डॉक्टर कह चुके हैं कि भाई उनकी हालत बहुत ख़राब है। वहीं ये रिश्ता में परिवार के सामने अरमान ने रूही को धोखा दे दिया है। बताओ, दादी सा की एक आवाज़ में ऐसे 5G की स्पीड से भागा है कि रूही याद ही नहीं रही। अब रूही से भागा तो अभीरा के पास लटकेगा, जबकि गुम है किसी के प्यार में दुर्वा की चाल पर सभी बाल्टी भर कर पानी फेंकेगी और बेचारी दुर्वा देखती रह जाएगी। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए भाई रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के यहाँ चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर आज क्या होने वाला है। अनुपमा में प्यार, तकरार और तानों के बीच डिम्पी की फजीहत होने वाली है, वो भी ऐसी कि बेचारी का चरित्र हनन ही हो जाएगा और बा का बीपी फिर 7वें आसमान पर होगा। अब बा का छोड़ो, हम तो सोच रहे हैं कि पाखी को एक और मौका मिल जाएगा डिम्पी को नीचा दिखाने का, लेकिन इस सब के बीच टीटू फंसने वाला है। बेचारा खाया पिया कुछ नहीं, लेकिन गिलास तोड़ा 12 आना। कहाँ डिम्पी की मदद कर रहा था, लेकिन उसी की फिल्म बन गई। अब उन गुंडों ने ऐसे ऐसे एंगल से वीडियो बनाई है कि देखकर किसी को भी शक हो जाए। खैर, अनुपमा नहीं चाहती कि ये बात तक पहुँचे, लेकिन ये सोशल मीडिया का ज़माना है, अब फ़ोन पर ही सब कुछ आ जाता है। आज होता ये है कि बा और बापूजी के घर आने से अनुपमा बेहद खुश है। वो अनुज को कुर्सी पर बैठाकर एकदम राजा वाला फील देती है। वो कहती है कि आपने मेरी उलझन 2 मिनटों में सुलझा दी। कहाँ मैं बा और बापूजी पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, लेकिन आपने बिना बताए सब संभाल लिया। अब अनुज कहता है कि एक लड़की भी लड़के के माता पिता का पूरा ध्यान रखती है, लेकिन फिर भी वो बुरी होती है। अगर ये काम कोई लड़का करता है तो इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? अब दोनों को बराबर होना चाहिए। अनुज एक आदेश देता है कि भाई इन सब के बदले उसे खूब सारा प्यार चाहिए। अब दोनों के बीच मीठी नोकझोंक होती है इस उम्र में भी। वहीं दूसरी तरफ डिम्पी कुछ गुंडों की वजह से डरी हुई है। वो लोग डिम्पी को बार बार फ़ोन करते हैं, उसे परेशान करते हैं। अब बेचारी डिम्पी रात भर डर के मारे अकेले घर में सो नहीं पाती। वहीं कपाड़िया हाउस में सुबह की शुरुआत ही तानों के साथ होती है। पहले मालती देवी और बरखा और फिर पाखी। मालती देवी जानबूझकर कहती है कि अनुज बा और बापूजी को अनुपमा के कहने पर लाया है, क्योंकि घर में तो भाई तुम्हारी ही चलती है। अब अनुपमा कहती है कि मेरी चलती है तभी तो आप इस घर में हो। अब पाखी भी सवाल करती है कि भाई बा और बापूजी यहाँ कब तक रहेंगे, क्योंकि पाखी अनुपमा के साथ साथ बा के तानों को नहीं झेलना चाहती। अब बा और बापूजी आते हैं तो मालती देवी उनका अपमान करती है और उन्हें कुर्सी से ही उठा देती है। वो कहती है कि भाई ये कुर्सी अनुज की है, लेकिन अनुज आकर मालती देवी को चुप करा देता है और पूरे सम्मान के साथ बापूजी को कुर्सी पर बिठा देता है। जिसके बाद पाखी बदसलूकी करती है तो अनुज उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में टीटू डिम्पी के पीछे पड़े गुंडों को सबक सिखाएगा, लेकिन वो उसकी डांस की ऐसी वीडियो बनाएंगे कि लगेगा कि कुछ और ही हो रहा है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। अब अनुपमा को चिंता हो रही है कि अगर ये वीडियो बा ने देख लिया तो क्या ही होगा। वही रिश्ता में पौधार परिवार की शान यानी दादी सा चाहती है कि हर कोई उसके इशारों पर नाचे। वो अरमान को तो ऐसे नचाती है जैसे उसके ऊपर कोई एहसान कर रही हो। बेचारा जैसे तैसे डेट पर गया था, लेकिन दादी सा का एक फोन और पौधार परिवार का नाम उसे खींच लाया। वहाँ बेचारी रूही अकेली रह गई। तो वहीं दूसरी तरफ अभीरा इतना डर गई है कि अब भाई वो केस लड़ने से अक्षरा को रोक रही है, लेकिन अपनी अक्षरा तो है असूलों की पक्की, पीछे मुड़ना तो उसने सीखा ही नहीं। आज होता ये है कि भाई युवराज जेल से बाहर आ गया है और आते ही अक्षरा और अभीरा को परेशान करता है। अभीरा डर की वजह से नहीं चाहती कि अब अक्षरा केस लड़े। वो अक्षरा से कहती है कि हम स्मिता के लिए दूसरा वकील कर लेंगे और दिल्ली चले जाएंगे। अब अक्षरा साफ मना कर देती है और स्मिता की तरफ इशारा करके कहती है कि ज़रा इसकी तरफ तो देख, वो बेचारी खुलकर रो भी नहीं पा रही है। मैं वकील केस जीतने के लिए नहीं बल्कि इसलिए बनी हूँ कि इन जैसे लोगों की मदद की जाए। अब अभीरा भी मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ रोहित और अरमान चेस खेल रहे हैं और दादी सा दोनों पर नज़र बनाए रखे हैं। अब रोहित अरमान से हार जाता है, लेकिन दादी सा को दुख होता है कि भाई रोहित हार रहा है। वो मन ही मन सोचती है कि रोहित को अब जिताना सिखाना पड़ेगा। इसके बाद अरमान और रूही की डेट है। अरमान पहले ही वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन तभी उसे सूरज का फ़ोन आता है और उसे एक केस दिया जाता है। अरमान आने के लिए समय मांगता है, लेकिन सूरज और दादीसा तो अरमान की एक बात भी नहीं सुनते हैं। अब मजबूरन अरमान को निकलना पड़ता है, जहाँ दादीसा उसे परिवार की शान की कसम दे देती है।
अब अरमान परिवार और प्यार में से परिवार को चुनता है। वो रूही को फ़ोन करके बताने की कोशिश तो करता है, लेकिन बेचारे की फ़ोन की बैटरी चली जाती है। वहीं रूही बेचारी वहाँ अकेली अरमान का इंतज़ार कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अक्षरा को नहीं पता है कि भाई युवराज का केस अरमान लड़ने के लिए आ रहा है। अब शो में एक शिष्य और गुरु के बीच की लड़ाई देखने को मिलेगी, लेकिन अब हीरा को ये बात गलत लगेगी कि भाई अरमान युवराज जैसे घटिया इंसान का केस कैसे लड़ सकता है। वहीं गुमे किसी के प्यार में दुर्वा और सुरेखा की जहरीली जोड़ी अपने इरादों में कामयाब होने वाली है, लेकिन सभी एक वीडियो से सारा खेल बदल देगी। अब ये वीडियो ही सभी को विजेता बनाएगा, लेकिन वीडियो में क्या है ये तो सभी ही जाने। लेकिन आज के एपिसोड में सभी ने दुर्वा और उसकी गैंग का पर्दाफाश कर दिया है और उसमें उसकी मदद की है ईशान ने। होता यह है कि सभी रंग लाने के लिए जैसे ही बाहर जाती है वह सारा उसे नीचे मिल जाती है। पहले तो उसे शक नहीं होता, लेकिन ऊपर आकर वो सारा को पेंटिंग बनाते हुए देखती है। अब सभी का दिमाग ठनकता है और वो सारा से सवाल करने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्वा बीच में आ जाती है। अब सभी तोते की तरह सब कुछ ईशान को बता देती है और ईशान उसकी क्लास लगा देता है। यानी सबके सामने होती है दुर्वा की खूब बेइज्जती और वो रोते रोते सुरेखा के पास पहुंच जाती है। अब सुरेखा बदला लेने की चाह में सभी की पेंटिंग ही खराब कर देगी और जब जज पेंटिंग को देखेंगे तो उसे रिजेक्ट कर देंगे। अब सभी और ईशान समझ जाते हैं कि भाई इसमें किसी की चाल है, लेकिन तभी सभी एक वीडियो दिखाती है और मामला बिल्कुल ही पलट जाता है। अब वीडियो में क्या है ये तो आपको कल ही पता चलेगा, लेकिन आज की जानकारी यहीं खत्म करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपसे कल फिर इसी समय पर मिलने आएंगे सीरियल की ढेर सारी जानकारी लेकर। आप हमारा ऐसे इंतजार करते रहिएगा। राम राम।